एक समय की बात है। एक गांव में रमेश और पंकज नाम के दो भाई रहते थे। उनके माता पिता नहीं थे। अब दोनों भाई एक दूसरे का सहारा थे। रमेश पंकज से बड़ा था, इसलिए रमेश अपने भाई की हर जरूरत पूरी करना अपनी जिम्मेदारी मानता था। वह चाहता था कि पंकज अच्छा पढ़ लिख कर नौकरी करे, इसलिए रमेश दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता था और उन पैसों से पंकज की पढ़ाई का खर्चा उठाता था। रमेश एक फैक्ट्री में काम करता था। फैक्ट्री का काम खत्म करके वह चाय की दुकान खोलता था ताकि कुछ और पैसे कमा सके, जिससे पंकज की फीस और उसकी कुछ जरूरतें अच्छे से पूरी हो सके। रमेश सुबह जल्दी फैक्ट्री चला जाता था, इसलिए वे जल्दी उठकर घर का सारा काम करता था और दोनों के लिए खाना बनाकर रख देता था ताकि पंकज को पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। इस तरह दिन बीतते गए और पंकज की स्कूल की पढ़ाई पूरी हुई। अब उसने रमेश के सामने कॉलेज जाने की इच्छा जताई। रमेश के लिए कॉलेज की फीस भरना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी वह पंकज की बात मान लेता है ताकि उसकी पढ़ाई न रुके। अब रमेश को और ज़्यादा काम करना पड़ता था। रमेश लेट नाइट तक फैक्ट्री और चाय की दुकान का काम खत्म करके घर आता था और सुबह जल्दी 6 बजे ही घर से निकल जाता था। इस तरह समय गुजरा और पंकज ने अपने कॉलेज की पढ़ाई जारी रखी। वह कॉलेज में अच्छे से पढ़ने लगा। इधर रमेश दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता था। रमेश की नींद पूरी नहीं होने के कारण वह कुछ बीमार सा रहने लगा था। फिर भी वह हर हाल में काम करता रहता था। उसके मन में एक ही उम्मीद थी कि पंकज पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा तो सब ठीक हो जाएगा और उसे इतना ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा। इस तरह 3 साल बीत गए। आज पंकज के कॉलेज की पढ़ाई पूरी हुई और आज उसके कॉलेज का रिजल्ट आने वाला था। रमेश बहुत खुश था कि पंकज बहुत अच्छे अंकों से पास होगा। रमेश उस शाम को मिठाई लेकर जल्दी घर पहुंच गया और पंकज का इंतज़ार करने लगा। उसने सोचा कि आज पंकज के आते ही वह अपने हाथों से मिठाई खिलाएगा। अब रमेश अपने भाई का इंतजार करने लगा। काफी समय बीत जाने पर भी पंकज का कुछ पता नहीं था। रमेश बार बार दरवाजे पर जाकर देखता रहता। इस तरह रात के 10 बज चुके थे। अब रमेश का भय बढ़ने लगा। तभी अचानक से उसका भाई उसे सरप्राइज देता है और कहता है, भैया मैं अच्छे नंबरों से पास हो गया। दोस्तों कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। दोस्तों आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी। कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।